हेलो एवरीवन। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन भी कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये टॉपिक +2 स्टूडेंट्स के लिए यानी 12वीं क्लास के बच्चों के लिए और जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में और एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में ये मेजर रोल प्ले करता है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन अगर आपको समझाऊं तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी जो समाकलन है वो अवकलन की उल्टी प्रक्रिया है। आपको याद होगा जब आप साइन एक्स का डिफरेंशियल करते थे तो आंसर क्या आता था? डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो अगर मैं वापस कॉस एक्स से साइन एक्स पे आना चाहूँ तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारी इंग्लिश बहुत छोटी होती है और बहुत ईजी होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप भी इस इंग्लिश का इस्तेमाल करें। एटलीस्ट हिंदी यूज़ करने से कहीं ज़्यादा आसान है इस इंग्लिश को इस्तेमाल करना। तो मैं आपको हिंदी में भी साथ साथ चीज़ें समझाऊंगा और इंग्लिश में भी। तो आप जो इंग्लिश मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ एटलीस्ट उस इंग्लिश को यूज़ करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नोटेशंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे डिफरेंशिएशन आप कहते थे कि किसी फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और उसका इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट होता है? विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। नोटेशन की बात की जाए तो यहाँ मैंने इसके फंक्शन को लिखा है कि कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। मान लीजिए ये कैपिटल एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रल करना है। तो ये जो साइन होता है इस तरह से बना हुआ साइन, ये कुछ ऐसे साइन है जैसे एस बना के आपने खींच दिया हो, उसको एक्सटेंड कर दिया हो। तो ये साइन होता है इंटीग्रेशन का साइन। जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं हम उसे कहते हैं इंटीग्रैंड। करेक्ट। ये जो dx है ये हमें बताता है कि हम किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो दिस शोज द वेरिएबल विद विच वी आर इंटीग्रेटिंग। जो आंसर आया इसको मैंने लिखा है स्मॉल एफ एक्स। तो ये आंसर ही क्या है? ये है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, और यू कैन से इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। तो जो मैं यहाँ पर नाम यूज कर रहा हूँ ध्यान से सुनिए और समझिए। एफ एक्स इंटीग्रेंड, और जो उसका आंसर आया वो क्या आया? इंटीग्रल ऑफ दिस कैपिटल एफ एक्स। इसके बाद हम हमेशा इसमें कांस्टेंट सी ऐड करते हैं। इस कांस्टेंट के बारे में मैं भी आपको अभी बताऊंगा आगे। फिलहाल इसका नाम क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, तो आपको इसके नोटेशन समझ में आए। आप इस वीडियो के अलावा भी अगर इंटीग्रल को डिटेल में समझना चाहते हैं कि क्या होता है तो ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा सजेस्टेड वीडियोस, उसके थ्रू आप जो एक डिटेल वीडियो मैंने इंटीग्रेशन पे शेयर की थी उसको देख सकते हैं। तो आप इंटीग्रल की ब्रॉड सेंस में भी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है कि जो c है कांस्टेंट, उसकी एक्सप्लेनेशन जो इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है वो क्या है, वो इस नोट में मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। देखिए, जब आप किसी फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं, मान लीजिए आपने साइन एक्स प्लस 3 का डिफरेंशियल किया तो आंसर क्या आया? साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स और 3 का डिफरेंशियल 0। यानी ये 3 का यहाँ पर 0 डिफरेंशियल, यानी यहाँ फिनिश हो गया। अब अगर मैं इसका उल्टा प्रोसेस शुरू करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स लिखूंगा मैं। ये फॉर्मूला cos x का sin x होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं इसको डायरेक्टली यूज करके आपको c क्या होता है इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, जो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो मैंने यहां लिख दिया। लेकिन ये 3 तो नहीं आया यहां पर, तो उसके लिए हम हमेशा क्या करेंगे? हम हमेशा यहां पर एक कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं। ये कांस्टेंट c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या है। जब आगे हम इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तब ये चीज और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ये c 0 भी हो सकता है यदि हमारे ओरिजिनल फंक्शन में ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं था, और इस c की वैल्यू 3 भी हो सकती है अगर वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट 3 है तो इस तरीके से जो डिफरेंशियल के थ्रू जो कांस्टेंट खत्म हो गया था वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के थ्रू हम कैसे क्रिएट करते हैं? c ऐड करके। करेक्ट। तो ये जो एक्सप्लेनेशन थी ये c के बारे में थी।
चलिए अब मैं कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की बात करूंगा। देखिए, मैं इंटीग्रेशन को पढ़ाते हुए एक सीक्वेंस का इस्तेमाल करूंगा। मैं डायरेक्टली सारे फॉर्मूले आपको नहीं पढ़ाऊंगा। मैं हर एक वीडियो में कुछ फॉर्मूले पढ़ाऊंगा और उन फॉर्मूलों का यूज़ कैसे करते हैं, उन पर डिपेंड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो मैं साथ साथ सिखाऊंगा, ताकि आपको फॉर्मूला याद भी हो और उसको यूज़ करने का तरीका भी समझ में आए। ठीक है, तो जो आज के वीडियो में है, मैं सिर्फ 4 फॉर्मूलेज पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। जो मेरा पहला फॉर्मूला है वो है x रेस टू द पावर n। मतलब कोई अगर सिर्फ x लिखा हुआ है और उसकी पावर n है, n कुछ भी हो सकता है, n में भी इंटीजर यानी पूर्णांक हो सकता है, या कोई भी नंबर 1/2, 1/3, -3/4, तो n कुछ भी है, यानी x की कोई पावर है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? उसका इंटीग्रेशन सिंपल होता है कि हम पावर में 1 ऐड कर देते हैं। तो 1 ऐड करना तो हमें आता है, हमने सीखा है 1 को कैसे ऐड किया जा सकता है, और जो ये नंबर आएगा 1 ऐड करने के बाद पावर में, उसी से हम इस पूरे फंक्शन को डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? जो दूसरा फॉर्मूला है हमारा 1/x, यहां पर मैं एक्स स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं, एक्स क्यूब कुछ नहीं लिखा, सिंपली 1/x लिखा है। इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी। तीसरा फॉर्मूला e की पावर x, आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन क्या होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट रिमेन्स एट e की पावर x। a रेस टू द पावर x, a इज एनी कांस्टेंट, जैसे 2 की पावर x हो, 3 की पावर x हो, उसका इंटीग्रल क्या होता है, a की पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये c ऐड करना आप कभी भी मत भूलिए। राइट, चलिए अब इस पर डिपेंड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको बस एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जब भी आप किसी फॉर्मूले को पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें। फॉर्मूले में जो फॉर्म गिवन होती है किसी फंक्शन की, उस तरह की फॉर्म्स में ही वो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, किसी दूसरी फॉर्म में वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। यानी जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका क्वेश्चन किस फॉर्मूले से मैच होता है, उस ही फॉर्मूले की टर्म्स में अपने प्रॉब्लम को रिड्यूस करेंगे, और जैसे ही आपका क्वेश्चन उस फॉर्मूले जैसा हो जाएगा, वो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हैं। राइट, यही कंसेप्ट है किसी भी फॉर्मूले को समझने का और इस्तेमाल करने का। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स अब शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इन फॉर्मूलेज को नोट कर लीजिए, ताकि जब मैं आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो आप इन फॉर्मूलेज को अपनी नोटबुक से देख सकें, आप इनको मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूँ वो क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे? तो ये किस फॉर्मूले से मैच होता है? एक्स रेस टू द पावर n वाले फॉर्मूले से। तो हम क्या कहते हैं कि जो भी फंक्शन है ये, इसकी पावर में 1 ऐड कर दीजिए, और जो आंसर आया 2 + 1, उसी से इसको डिवाइड कर दीजिए। बहुत सिंपल है, और c ऐड कर दीजिए। यानी कितना हो गया, x रेस टू द पावर, x की पावर कितनी हो गई, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। बात समझ में आया आपको? दूसरा, मान लीजिए मैं इसी का एक एप्लीकेशन निकालने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैं कहूं कि 1 का इंटीग्रल कीजिए, इसका तो हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन मैं अपनी मैथ्स के स्किल यूज कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, x रेस टू द पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो अब ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए। यानी कितना हो गया, 1 और ऊपर x, यानी x प्लस c। तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला बन गया कि जब मैं 1 का इंटीग्रल करूंगा तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। करेक्ट। तीसरा, मान लीजिए मैं आपसे कहूं 1/x² का इंटीग्रल कीजिए, तो ये फॉर्मूले से तो मैच नहीं करता, लेकिन अगर मैं इसको x² को ऊपर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, x रेस टू द पावर -2। अब इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। क्या कहता है फॉर्मूला कि जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए और इसी से डिवाइड कर दीजिए, प्लस c।
यानी कितना हो गया, एक्स रेस टू द पावर -2 + 1 यानी एक्स की पावर -1 बचा और नीचे भी -1 प्लस सी, यानी एक्स की पावर -1 को आप फिर से क्या लिख सकते हैं, देखिए ये तो माइनस साइन है और एक्स की पावर -1 कितना हो जाएगा 1/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आसान है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि √x का इंटीग्रेशन कीजिए, तो अंडर रूट कितना होता है, अंडर रूट का मतलब होता है x रेस टू द पावर 1/2। ठीक है भाई, तो आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए, जो भी इसकी पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए और उसी से डिवाइड भी कर दीजिए, प्लस सी ऑफ कोर्स। चलिए कितना आएगा, अगर मैं 1/2 में 1 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 3/2, तो x रेस टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी। आई डोंट थिंक मुझे ये समझाना पड़ेगा कि 1 + 1/2 इज 3/2। ठीक है, चलिए अब ये 3/2 डिवीजन में है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2/3 x रेस टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। राइट, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जब भी आपको लगे कि आपको दोबारा से ये वीडियो देखनी है तो आप पॉज करके बैक जाके दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए पांचवा, अब मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने कि इंटीग्रेट कीजिए, यहां पर मैंने लिखा 4th रूट ऑफ x³। मतलब समझते हैं आप, जैसे आपको क्यूब रूट लिखना होता है, ठीक, तो वो कैसे लिखते हैं, हम ऐसे अंडर रूट बनाते हैं और यहां पर लिख देते हैं 3 किसी भी फंक्शन का, यानी इसका मतलब होता है कि x³ की जो पावर है वो कितनी है 1/4, जो भी यहां पर नंबर लिखा होता है वो पावर 1/4, 1/, में वो पावर चली जाती है। अब पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, यानी आपको किसका इंटीग्रल करना है 3/4 का इंटीग्रल करना है। यानी जो क्वेश्चन सिंपल हो सकता था उसको घुमा फिरा के दूसरी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप अपनी फॉर्म में उसको ले आए, अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि आप हर एक क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। चलिए अब क्या होता है इसमें कि x में 3/4 में क्या ऐड हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, और डिवीजन में भी हम यही चीज लिख देंगे 3/4 प्लस 1 प्लस सी। कितना हो गया 3/4 कितना हो जाएगा 4 × 1 = 4 प्लस 3 7/4, तो x रेस टू द पावर 7/4 डिवाइडेड बाय 7/4 प्लस सी, और यू कैन से कितना हो गया 4/7 x रेस टू द पावर 7/4 प्लस सी। करेक्ट। चलिए एक एग्जैक्ट क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इंटीग्रल कीजिए x प्लस x² होल स्क्वायर, तो आप इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या ओपन करना होगा होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर ओपन करना आता है। मान लीजिए ये है a और ये है b, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a², यानी ये हो जाएगा x² प्लस b² यानी x² का स्क्वायर कितना हो जाएगा x⁴ प्लस 2ab यानी x × x² कितना हो गया x³। अब ये ओपन हो गया, अब हर एक फंक्शन का हर एक टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। x² का इंटीग्रल कितना, इसमें 2 में हमने 1 ऐड कर दिया और वही चीज डिवीजन में लिख दी, प्लस x⁴ का इंटीग्रल कितना होगा x⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, नेक्स्ट टर्म 2x³ 2 एज इट इज x⁴ 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी ये कितना हो गया x³/3 x⁵ 5/5 प्लस
2 इंटू एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। इस 2 से आप यहां डिवाइड भी कर सकते हैं और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, ये क्वेश्चन हमसे कुछ इस तरह भी पूछा जा सकता था कि इंटीग्रेट √x प्लस 1/√x होल स्क्वायर। चलिए इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही। हम सबसे पहले, चूंकि ये x ही है, इसमें x के अलावा और कोई फंक्शन नहीं है, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन कैसे, हम पहले इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। ये a हो गया, ये b हो गया, तो a स्क्वायर यानी √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x। b स्क्वायर 1/√x का स्क्वायर कितना, 1/x प्लस 2ab यानी 2√x मल्टीप्लाइड बाय 1/√x। हमें इसका इंटीग्रल करना है, समझ में आया। चलिए x का इंटीग्रल कितना, एक, इसकी पावर कितनी है 1, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, यानी हमने पावर को एक इंक्रीज किया, उसी से डिवाइड कर दिया। 1/x, ये दूसरा फॉर्मूला था जो हमने पढ़ाया था आपको। 1/x का इंटीग्रल कितना होता है, log x। और ये कितना हो जाएगा, √x से √x कैंसिल, सिर्फ 2 बचा, यानी 2 इंटू 1 और 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये सिंपली कितना हो गया 2x प्लस c। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, इस फंक्शन का इंटीग्रल मिल गया सिर्फ 2 लाइन में, जो कि एक बड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन ठीक 2 लाइन में हमने उसका आंसर निकाल दिया। एक और क्वेश्चन, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इंटीग्रल कीजिए e की पावर x प्लस √x प्लस 1/x, इसका इंटीग्रल कीजिए, तो कैसे होगा। हर एक टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पहले मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूं, e की पावर x तो ठीक है, √x को क्या लिख सकते हैं आप, x की पावर 1/2, और 1/x तो डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है। तो मैंने तीनों टर्म को ऐसे लिख लिया कि इनमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। e की पावर x का इंटीग्रल, e की पावर x की पावर 1/2 का इंटीग्रल, x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और 1/x का इंटीग्रल log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो कितना आ गया आंसर, e की पावर x प्लस ये कितना है 3/2, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3, x की पावर 3/2 प्लस log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एक और सवाल, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इंटीग्रल कीजिए 6/3x की पावर, यहां पर लिखा मैंने x की पावर 4। मैं दोबारा से इसको क्वेश्चन को लिख देता हूं। मान लीजिए मैंने इंटीग्रल कहा आपसे 6/√x⁵5। तो इसका इंटीग्रल कैसे किया जाए। चलिए इंटीग्रल करने का तरीका, कि पहले आप इसकी पावर्स को सही से लिखें। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 5, और ये कितनी होगी पावर 1/3, यानी ये कितना हो जाएगा x⁵5/3। ये मैं पहले आपको क्वेश्चन में सिखा चुका हूं कि जब भी यहां पर थर्ड पावर या फोर्थ पावर आती है, यानी इसका मतलब क्या, कौन सी पावर होती है, वो 1/3 या 1/4 पावर। तो पावर में जब दूसरी पावर आप अप्लाई करेंगे तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी अब इसको ऊपर ले जाइए, तो किसका इंटीग्रल हो गया 6 इंटू x⁻⁻5/3 dx। अब आसान हो गया, 6 तो कांस्टेंट है, x की पावर -5/3 में आप क्या कर दीजिए 1 को ऐड कर दीजिए, उसी नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए और प्लस c को ऐड कर दीजिए।
राइट। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 6 इंटू ये कितना हुआ, -5 + 3/3 यानी -2/3। और यू कैन से यहाँ क्या लिखेंगे, -3/2 x⁻⁻² + c। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक। तो आपने देखा कि जो फॉर्मूले आज हमने पढ़े इनको इस्तेमाल करना कितना आसान था। बस आपको ये ध्यान देना था कि जो आपके प्रॉब्लम गिवन है आप उसको अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आती है तो हमें अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। और कोई अगर आपकी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है या आप कोई चेंज चाहते हैं तो वो भी हमें अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइए। आने वाली वीडियोस में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स फंक्शंस और जो बाकी दूसरे फंक्शन बचते हैं उसके इंटीग्रेशन के बारे में बात करूंगा और समझाऊंगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ प्रॉब्लम्स भी छोड़े जा रहा हूं जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, जिनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये टॉपिक आपका और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो में हम अगले कंसेप्ट्स के साथ बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। टेक केयर।